मत लीजिए, मैं बहुत ही मर्यादित भाषा में बात करूँगा, आप चिंता मत लीजिए। मैं इसकी पूरी आप मेरे बड़े हैं और मैं पूरी मर्यादित भाषा में बात कर लूँगा। मैं कोई डिबेट नहीं करने आया, मैं बस कुछ शंकाएँ रखने आया हूँ, तो मतलब बहुत प्यार से बात होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे चेतन दास जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे परमात्मा कबीर हम बोलते हैं, तो उन्होंने सृष्टि को बनाया। अ, तो मतलब यूनिवर्स को क्रिएट किया है उन्होंने एक तरीके से, पूरे यूनिवर्स को। ये जो काल जगत है उसकी बात नहीं, मतलब वो तो जो है एक अलग लीला से क्रिएट, मतलब अलग तरीके से हुआ है, उसका अलग स्टोरी है। लेकिन पूरे यूनिवर्स को गॉड ने क्रिएट किया है। तो जो कबीर जी हैं, उन्होंने जगत को बनाने से पहले मतलब एक काल था जिस टाइम पे जगत नहीं बनाया था, ये तो आप भी मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जगत नित्य है, यूनिवर्स नित्य है। एक टाइम था ना जिस टाइम पे जगत नहीं था। बोलते रहे, आप बोलते रहिए। नहीं मतलब आपसे कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि जैसे आप एक बार बता दीजिए अच्छे से, जी, वो जी, हो जी। पाएगा। चलिए, आपने जी, बड़ी शांतिपूर्वक प्रश्न किया। असल में यहाँ जो आते हैं नत्थु का फत्तू करने आते हैं। हम कुछ जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं, ऐसे आते हैं लोग यहाँ पर। बड़ी अच्छा, अच्छी अच्छा। बात है। हाँ, आप ये जो जी, जी, सृष्टि रचना है, सृष्टि रचना को समझने के लिए इसकी जो मास्टर की है वो है, जी। जो इस ज्ञान को समझने की जो मास्टर की है वो है सृष्टि रचना। तो सृष्टि हाँ रचना जी, समझनी पड़ेगी आपको। तो आप ऐसा करना, क्योंकि यहाँ तो हम सारी बातें नहीं बता सकते। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है, एक बहुत अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा, उसमें सृष्टि रचना दे रखी है। जी। तो सृष्टि रचना उसमें उसमें पवित्र। अध्ययन क्या है चेतन दास जी? मतलब मैंने उसका अध्ययन किया है, उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है इस बात का कि एक टाइम जी, पे जगत नहीं था और एक टाइम के बाद जगत बनाया गया। ये मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसका प्रमाण पहले ही चैप्टर में, या पहले ही चैप्टर का हाँ, हाँ, हिंदी मुझे नहीं वो पता क्या आपने बोलते हैं। ठीक 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 आपने वहां से पढ़ा होगा। श्री शिवपुराण विद श्री हाँ जी, हाँ शिवपुराण है जी। वो। तो मतलब और तो वो, इसमें उन्होंने हाँ, ये तो माना रुद्र है कि संहिता। जगत एक काल पे नहीं था। हाँ, रुद्र संहिता और पृष्ठ संख्या 120 पे है वो। यानी ब्रह्मा जी ज्ञान दे जी, रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे जी, हैं सृष्टि रचना। जी, क्योंकि जी, जी, हाँ, जी, पहले यहाँ कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। ठीक है, फिर एक से दो होने की इच्छा प्रकट हुई अद्वितीय की, उस परमेश्वर की। तो वो काल ब्रह्म के बारे में समझा रहे हैं कि काल वो मैं ब्रह्म की समझ रहा हूँ। नहीं, सृष्टि। नहीं, मैं काल ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ कि परमात्मा ने भी जगत, ये तो काल ब्रह्म अलग है। ये इसकी जी, मैं स्टोरी समझता हूँ कि ये जगत क्यों बना। मैं बात कर रहा हूँ पूरा जो मतलब एक काल था, आप मानते हैं ना, एक काल था जिसमें सिर्फ परमात्मा था। सिर्फ परमात्मा, परमात्मा के अलावा कोई नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। एक हाँ, हाँ, तो उस काल में पहले। चलते हैं हम लोग, उस काल की बात हाँ, करते हैं हम। तो उस काल में जगत भी नहीं था, मतलब जो जगत, ये वाला ही जगत नहीं बात कर रहा हूँ मैं। ये जो जगत, जो मूल जगत है, सबसे बड़ा वाला जगत है, वो भी नहीं था उस काल में। तो जिस काल में ईश्वर ने जगत को बनाया, और उससे एक क्षण पहले जिस टाइम पे जगत को ईश्वर ने नहीं बनाया था, तो जगत के बनाने के चलते ईश्वर सृष्टिकर्ता हुआ। और जगत के बनाने से पहले ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं था। तो ईश्वर के गुणों में विकार आने से क्या ईश्वर जो है विकारी सिद्ध नहीं हो जाएगा? नहीं, बात तो आपकी मानने वाली है ना। लेकिन जी, परमात्मा के बारे में बोला है कि ये सारे खेल हम ही ने किए, हमसे मिले तो निश्चित जी, थे। जी, क्योंकि जी, अब जी, इसमें ये भी आता है, सतलोक में काम कहाँ से आया? क्योंकि काल की जी, उत्पत्ति जी, सतलोक में हुई। तो वहां जी, बिना, जी। क्योंकि इसने दुर्गा के साथ वहां दुर्व्यवहार किया था। क्योंकि दुर्गा जो है ये इसकी बहन थी। तो भाई बहन का रिश्ता चेतन जी, था, मैं वहां थोड़ा से ये आपसे मतलब बन। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे दुर्गा देवी बोल जी, दीजिए, मेरे लिए बहुत ही मतलब देवी है वो, तो आप थोड़ा उनको, मतलब मैं उनको देवी समझता हूँ, तो आप ऐसे बोलिएगा तो मेरा तो मतलब दिल में अच्छी नहीं लग रहा मुझे। ये चीज बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आ रहा। आप देवी बोलिए उनको, मतलब मैं तो देवी मानता हूँ ना। थोड़ा उस चीज का नहीं तो ख्याल रखिए। तो मैंने तो देवी बोला है। अच्छा, ठीक है, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आप उसका उत्तर दे दीजिए कि जगत में जगत को अच्छा, बनाया चलिए, उससे विकार मैं है कि थोड़ा नहीं? सा एक मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात जी, कही जी, जी। आपने। मेरे मेरे भी मन को भी चुभी कि भाई देवी है, जगत जननी है, तो आदरणीय है और सनातनी है देवी। तो देवी की बात हमें माननी चाहिए या नहीं? शास्त्रों में जो जी। लिखा है बिल्कुल माननी चाहिए। लेकिन ये मेरे को लगता है ये अब प्रतिज्ञा अंतर निग्रह स्थान हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रकरण विरुद्ध हो जाएगा। अब मैंने जो देवी की बात की है यहाँ पे,
वो इस प्रकार से कि आप मतलब इस तरीके से भाषा का उपयोग ना कीजिए। मैं देवी पे बात नहीं करने आया, मैं आपके मतलब मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं ईश्वर को अभी अभी सब मतलब बच्चा हूँ अभी मैं आपके सामने, तो मैं समझ नहीं पाया हूँ ईश्वर के बारे में, समझना चाहता हूँ आपसे। तो जैसे आप मुझे इसके नहीं बारे में बताइए कि जगत नहीं, बनाने से जो पहले बात ईश्वर ने सृष्टि नहीं जो बनाई थी और जो सृष्टिकर्ता नहीं था, और जगत बनाने के बाद सृष्टिकर्ता बन गया, तो उसके गुणों में तो परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तनकारी विकारी ईश्वर कैसे ईश्वर है फिर? वो तो नित्य हो जाएगा। देखिए, अब ये सवाल जो है ना, कई सवाल ऐसे हैं जैसे पूर्ण परमात्मा को सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है, सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, ठीक है, जी, जी। यानी कि आनंद ही आनंद। तो उसको तो कोई किसी से राग द्वेष ईर्ष्या कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक वाणी परमात्मा की ये भी कह रही है कि मैं रोबत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ जी, सकता जी। ना कोई, यानी परमात्मा को भी मोह है। तो वहां अच्छा, परमात्मा को सच्चिदानंद भी घन मोह है। ब्रह्म पर भी उंगली उठ रही है, वहां पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म शब्द के लिए भी उंगली उठ रही है कि वो तो सच्चिदानंद है, उसे तो आनंद ही आनंद है, उसे तो दुख होता ही नहीं। लेकिन यहाँ जो काल के जाल में आत्मा फंसी, तो उसके लिए परमात्मा रो रहा है, दुखी है, तो फिर वहां अच्छा। सच्चित आनंद भी सिद्ध नहीं हो रहा फिर। तो कई बातें ऐसी हैं, बात आपकी सही है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। जी। लेकिन जितनी हमें नॉलेज है उतनी हम बता दें यहाँ पर। पूरी नॉलेज के लिए तो आपको गुरुदेव जी का सत्संग सुनना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप नाम उपदेश ले लेंगे, जुड़ जाएंगे, तो यह मत भी जुड़ो, आप वहां धना में जा करके ये चीजें आप डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज जी से पूछ सकते हैं, ये चीज, अच्छा, ठीक है मतलब ना। आप अभी इस तरीके से मान रहे हैं कि इसके ऊपर आप मतलब अभी जैसे थोड़ा-सा उत्तर देने में आपको भी समस्या आ रही है कि आपको भी इसका मतलब कि निवारण पूरी तरीके से नहीं हो पाया, कि इसका उत्तर क्या होगा? यार एक बात बताओ, पूर्ण पूर्ण का क्या मतलब होता है? पूर्ण परमात्मा और पूर्ण संत। तो कंप्लीट मतलब कि किसी पूर्ण संत चीज़ की की उसमें कमी नहीं है। पूर्ण जी। नहीं, पूर्ण संत की बराबरी कर लेंगे हम। अभी तो हम पूर्ण संत के बच्चे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, नहीं, मैं पूर्ण आपको गलत संत नहीं बोल रहा हूँ चेतन दास जी, मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल, हम दोनों इंसान हैं, आप मेरे से बड़े हैं उम्र में और मैं आपसे छोटा हूँ। मैं आपकी दुविधा समझ पा रहा हूँ कि इसका उत्तर मतलब कि अभी सिर्फ़ परमात्मा या रामपाल जी ही दे सकते हैं, जो मतलब हमारे रामपाल जी, उनको भगवान बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं उनको? मतलब किस तरीके से मैं नहीं, उनको बोलूँ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, गुरु को भगवान नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? गुरु ब्रह्मा, हाँ, हाँ, गुरु ठीक है, तो विष्णु, मैं उनको गुरु रामपाल जी बोल देता हूँ। तो जैसे आपने बोला कि आपके पास इसका अभी उस तरीके से उत्तर नहीं है, जिस तरीके से रामपाल जी दे पाएँगे। तो मैं ठीक है, रामपाल जी से बात करने की इस पे प्रयास करूँगा कि उनसे कहीं पे मेरा बातचीत हो पाए। बाकी आपसे ठीक है, अगर आप इसका कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? बाकी आपसे बात देखिए करके अच्छा लगा चेतन दास जी, आप बहुत ही मतलब प्रिय आप ये प्रिय भाषा। सबसे पहली बात, जी, देखो मेरी बात सुनिए। प्रश्न जी, पूछना एक मौलिक अधिकार होता है, प्रश्न पूछने का तरीका होता है। सामने वाला उसका जवाब ना दे तो प्रश्न करता ही गलती नहीं होती, मैं इस बात से सहमत भी हूँ। लेकिन मुझे जी, जी, आपका व्यवहार, आपकी बात बहुत अच्छी लगी, ठीक है। मेरा जितना जी, स्तर था ज्ञान का, मैंने आपको जवाब दे दिया, ठीक है। क्योंकि जी, हम तो उस पूर्ण संत के, पूर्ण परमात्मा के हम बच्चे हैं, ठीक है। सही बात। हाँ, तो इस चीज के लिए हम नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हैं ज्ञान में भी, हमें भी, ठीक है। नहीं तो जितनी भी बात है मैंने आपसे बता दी। आपका व्यवहार मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से अगर जी, चर्चा होती रहे तो शायद 1 घंटा भी चर्चा हो जाए, तो एक दूसरे की एनर्जी भी वेस्ट ना हो, तेज आवाज में भी सही बात। बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जी, आपसे चर्चा करके मुझे बड़ा आनंद सा आया। मेरी बात आपको कैसी जी। लगी वो आप जाने, और मुझसे बोलने में नहीं, कोई नहीं, त्रुटि होगी हो तो भाई मैं अपने वो गुरु जी नहीं से है, क्षमा वो चाहता वही हूँ। बोल रहा। जी, पंडित जी, बताइए। जी, त्र्यंबक जी आ गए दोबारा, शायद इनका नेट अब ठीक हो